वेलकम बैक। अब सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक नन्हा सा जो है ना प्यारा सा ऑपरेटर वो एक और कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो है ना वो हमने जैसे बंदा थोड़ा सा दम लेने के लिए बैठ जाता है ना, तो हम इस सीरीज़ में जब भी हम थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक ऑपरेटर कर लेते हैं, तो उससे थोड़ी हमारी थकान उतर जाती है। तो उसी अपनी जो रूटीन है उसको बरकरार रखते हुए यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसका नाम होता है साइज़ ऑफ। और ये जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है सी प्लस प्लस के अंदर, ये हमें बाइट्स बताता है किसी भी जो होता है हमारा वेरिएबल उसकी, कि वो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स जो है वो लेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो वेरिएबल्स हैं वो बना के यहाँ पे रखे हैं। तो मुझे कैरेक्टर का भी बनाना चाहिए था 4। और ये यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इससे आपने घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ जो है ना वो नई चीज़ है नहीं। आप ये चीज़ें जो है ये ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे जस्ट सिंपली कुछ डेक्लेरेशंस हैं वेरिएबल्स की। ये सारे इंटीग्रल डाटा टाइप्स हैं और ये फ्लोटिंग है। और नीचे मैंने कुछ सी आउट्स लिखे हुए हैं और उसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग है द साइज़ ऑफ 4 इज़। और आगे यहाँ पे ये जो हमारा है ऑपरेटर वो यूज़ हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप यूज़ करते हैं कि आप ये बस साइज़ ऑफ लिखते हैं, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप ये जो पैरेंथेसिस हैं ये लगाते हैं और उसके अंदर आप उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं जिसका आप साइज़ देखना चाहते हैं कि वो कितनी बाइट्स ले रहा है आपकी रैम के अंदर। और बस यही मैंने इन सभी के लिए किया हुआ है, द साइज़ ऑफ शॉर्ट इज़, और उसके अंदर मैंने उसका नाम लिखा हुआ है, फिर इंट है, लॉन्ग लॉन्ग एंड सो ऑन। तो इसको जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें ये दिखा रहा है साइज़ ऑफ 4 जो है वो 1 बाइट है, फिर शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स हैं एंड सो ऑन। ये सारा कुछ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और ये वेरी भी करता है फ्रॉम आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर के। कुछ जो कंप्यूटर्स हैं वो आपको मे बी ये वैल्यूज़ डिफरेंट भी दिखाएं, तो वो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो इस तरह से आप ये जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये जो पैरेंथेसिस हैं, अब यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करने के एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऑलवेज़ आप लगा लें। और वैसे ये जो पैरेंथेसिस हैं ये बाय द वे ऑप्शनल होती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपलसरी उस टाइम पे होती हैं जब आप साथ टाइप नेम लिख रहे हो। उसका क्या मतलब है इस बात का, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे हटा के तो इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूँ, या बल्कि मैं आपको पहले पैरेंथेसिस हटा के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये इसने इसका कलर हटा दिया तो वो मसला नहीं है। ये जो नीचे वाले हैं इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें क्योंकि इतना गंद नहीं हमें चाहिए, तो ये आपको सेम रिज़ल्ट ही देगा, द साइज़ ऑफ 4 इज़ 1 बाइट्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को अगर नीचे हम लेकर आएँ तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली आप ये जो होती है इसकी टाइप वो लिख दें, लेकिन ये यहाँ पे रन करने से पहले ही हमें नीचे जो है वो स्क्विगल नज़र आ रही है, तो इसका मतलब कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते। और वही मैं आपको बता रहा था कि कंपलसरी ये सिर्फ उस केस में होगा जब आपने साथ में टाइप लिखनी है। अब आपको इस तरह से पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी। अब जब आप इसको पैरेंथेसिस में लगाएंगे तो अब फिर ये सेम चीज़ होगी है, तो इसमें भी आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा। और इस तरह से ही जो है ना मोस्टली हम रेकमेंड भी करते हैं यूज़ करना इसको, कि हम यहाँ पे टाइप जो नेम है वो ही लिखें डायरेक्ट। लेकिन जो आप इस तरह से वेरिएबल का नाम है वो भी लिख सकते हैं। और ये वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई इस तरह से वेरिएबल हो सकता है, कोई कंटेनर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर टाइप नेम लिखना है तो फिर उसको पैरेंथेसिस में लिखना है। बस यही आपने जो है ना इसकी चीज़ में याद रखना है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि आप ऑलवेज़ जो है वो पैरेंथेसिस लगा लें। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है या कंफ्यूजिंग नहीं भी लगता, फिर भी आप जो है ना वो कंसिस्टेंसी के लिए कि हर जगह पे जब भी आपने साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है तो आप ऑलवेज़ यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो वो भी एक अच्छी आदत होती है। तो आप ऑलवेज़ पैरेंथेसिस लगा लें। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर। अब जो इसका फ़ायदा है ना, या जो ये मोस्टली आपको यूज़ होता हुआ नज़र आएगा वो इसमें तो आएगा, लेकिन जो इसका ज़्यादा यूज़ है वो इस तरह से है कि मैं जो है ना इसको यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, एरे। और एरे हम इस तरह से बनाएंगे कि हम बनाते हैं कुछ
कौन सा एरे बनाएं? हम बनाते हैं डबल का। डबल हम बनाएंगे वही रेंट फॉर जो शॉप हमारी ओल्ड एक एग्ज़ाम्पल है उसका, और यहाँ पे हम इसका साइज़ रख देते हैं 10। और अब हमें कैसे पता चले कि इसका जो साइज़ है वो 10 है? क्योंकि ये वाला जो नंबर हमने यहाँ पे दे दिया है ये हमें बाद में नहीं पता कि ये किधर से आया। मे बी ये किसी और फाइल से आ रहा हो ये वाला जो साइज़ है, या हमें नहीं पता कि ये किधर से आया। तो ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि सी आउट हम करेंगे जो साइज़ ऑफ है हमारा। अब यहाँ पे वही बात कि ये हमारी टाइप नहीं है तो हम इसको पैरेंथेसिस के बिना लिख सकते हैं, लेकिन हम ऑलवेज़ जो है वो पैरेंथेसिस ही लगाएंगे। तो इधर अगर हम इसको इतना करें तो ये हमें इसकी बाइट्स बताएगा कि कितनी बाइट्स हैं इसके अंदर, जो कि 80 आ गई हैं, 80। और लेकिन इसका साइज़ 80 है नहीं, तो 80 साइज़ जो है ये 80 बाइट्स ये ले रहा है। लेकिन हम निकालना चाहते हैं कि डबल का एक जो एलिमेंट है वो कितनी बाइट्स लेता है, वो तो हमें पता है। तो हम अगर इसकी जो टोटल बाइट्स हैं उस पे हम जो एक एलिमेंट बाइट्स लेता है उसको अगर डिवाइड करें तो फिर हमारे पास उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे जितने के उसका साइज़ है। और आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है। यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें जो हमारा साइज़ ऑफ डबल है उससे, इस तरह से, तो ये आपको इसमें कैलकुलेट करके, तो ये तो हमें पहले ही पता है कि इसकी वैल्यू तो आई थी 80, और साइज़ ऑफ डबल हमें यहाँ से हमने देखा था कि वो होती है 8। तो जब 80 डिवाइडेड बाय 8 होगा तो हमें 10 मिल रहा है, जो कि उसका साइज़ भी है यहाँ पे। और ये अब हमें मिल गया इसका साइज़। और इतना बड़ा लिखने की बजाय अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट साइज़, और इसके अंदर आप ये वाली जो चीज़ है इतनी, इसको आप इसमें रख सकते हैं। और अब इसको आपने यूज़ किधर करना है? यूज़ आप इसको करेंगे जब आप यहाँ पे लूप कर रहे हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाला जो साइज़ है यहाँ से ये आ जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे एक्चुअली हमें इसकी टाइप भी बतानी है। तो इसके बाद अब ये इसके अंदर 10 आ चुका हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अनसाइंड लॉन्ग इसके अंदर स्टोर हो चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से इसका साइज़ जो है वो यूज़ करते हुए, तो इसके अंदर जो भी एरे है उसको आप लूप कर सकते हैं या जो भी आप चाहें। तो इस तरह से आप जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है उसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और यही इसका मोस्टली यूज़ भी होता है। तो इस वीडियो का जो बस इतना ही मैंने बताना था इसके अंदर। तो आई होप कि आपको इसकी जो ज़रूरत थी वो भी आपको पता चली होगी कि ये एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल हो सकता होता है कई केसेस में, जो कि ये वाले केस है इस तरह के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do